Hello friends, welcome to Rishabhai's Academy. Today we will discuss the 66 BPSC PT question paper with solution. तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर. Our first question is, which day was declared as Poon Swaraj Day by Indian National Congress? So सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब इसे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, किस दिन को. The Indian National Congress in its Lahore session of 1929 declared 26 January of 1930 as the Poon Swaraj Day. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में, जो कि 1929 में हुआ था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया था. तो हमारा पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, which is the right option. So 27th question answer is A, 26 January 1930. Moving towards our next question, which is when was Bihar established? So Bihar was formed as an independent state in 1912. बिहार कब फॉर्म हुआ था एक इंडिपेंडेंट स्टेट में? 1912 में. So our the options are given and 19 B is the correct option. So moving towards our next question. Here in question is given, in Tinkatia system in Bihar, how much land was to be reserved for indigo cultivation? So पहले हम लोग जानते हैं तिनखटिया सिस्टम होता क्या था. तिनखटिया सिस्टम was the system under which the native peasants of Champaran, which is in Bihar, were forced to cultivate 3 kattha indigo out of every 20 kattha, means bigha now, of land. तिनकटिया सिस्टम में क्या होता था कि पीजेंट्स को यानी फार्मर्स को, जो कि चंपारण के रहने वाले थे, उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप 3 कट्ठा, जो अपने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए यूज कीजिए. ए बिघा इज पॉपुलर लैंड होल्डिंग इन बिहार एंड इट इज लेस देन एन एकड़. मीन्स बिघा क्या होता था, एक बिहार में एक लैंड होल्डिंग है जो कि 1 एकड़ से कम होता है. सो from this our correct option should be C, 3 in 20, means 3 कट्ठा उनको बोला जाता था 20 कट्ठा में, यानी बीघा में. So the correct option is answer C. Our next question is, who was the first chief minister of Bihar? Our first chief minister of Bihar was Shri Krishna Singh. Shri Krishna Singh, whose timeline was 26th October 1887 to 31st January 1961. Also known as Shri Babu, उनको श्री बाबू भी कहा जाता है, was the first chief minister of Indian state of Bihar. वो श्री कृष्ण सिंह पहले चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के? बिहार के. So moving towards our next question. Where was the first Congress session in Bihar held? कांग्रेस सेशन का पहला बिहार में सेशन कहाँ हुआ था? So कांग्रेस सेशन का पहला सेशन बिहार में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था. ऑप्शन ए इज राइट, पटना. Moving towards our next question. Which title was given to जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण को कौन सा टाइटल दिया गया था? जयप्रकाश नारायण पॉपुलरली रेफर्ड टू एज जेपी और लोकनायक. जयप्रकाश नारायण को क्या भी कहा जाता था? जेपी भी कहा जाता था और लोकनायक भी कहा जाता था. वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. वो क्या थे? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे, एंड ही इज आल्सो नोन एज द हीरो ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. उनको हीरो ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो के नाम से भी जाना जाता था. सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी लोकनायक, बी. Moving towards our next question. In which of the following colleges Gandhiji has studied? Gandhiji has studied in Shamal Das College, which is in Bhavnagar, Gujarat. So option A is correct. Moving towards our next question. Who is the author of the popular song सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? Sir, so first we see who about the सरफरोशी की तमन्ना song. सरफरोशी की तमन्ना is a patriotic poem in Urdu.
ये क्या है, एक पैट्रियोटिक पोएम, एक देशभक्ति पोएम है, कविता है, जो कि उर्दू में लिखी गई है, रिटन बाय पंडित राम प्रसाद। किसके द्वारा लिखी गई है? राम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीडर। ये एक इंडियन क्रांतिकारी थे जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका सहयोग रहा है। नोन पॉपुलरली विद काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी ट्रेन रॉबरी में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इन इंडिया। द पोएम वाज रिटन एज एन ओड टू यंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये पोएम क्यों लिखी गई थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस में जो यंग फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें एक पैट्रियटिज्म की भावना जगाने के लिए लिखी गई थी। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which movement was started as a reaction to the partition of Bengal? So क्या हुआ था कि when Lord Curzon, then Viceroy of India, Lord Curzon जो कि उस समय Viceroy of India थे, announced the partition of Bengal in July 1905। उन्होंने क्या किया कि अनाउंस कर दिया कि पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन होगा कब? जुलाई 1905 में। उसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? इनिशिएट किया, स्टार्ट किया स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट। प्रोटेस्ट मतलब उनके अगेंस्ट में, उस जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके अगेंस्ट में ये लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट, विच ऑल्सो गेव लीड टू द बॉयकॉट ऑफ द मूवमेंट इन द कंट्री। वो मतलब वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का लॉर्ड कर्जन ने रखा प्रपोजल, तो उसके अगेंस्ट में उसको बॉयकॉट करने के लिए ये मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट रखा गया। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। सो आवर सेकंड, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्वदेशी मूवमेंट। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following persons has participated actively in the revolt of 1857? So options are given: Nana Saheb, Begum Hazrat Mahal, Maulvi Ahmadullah, Begum Jeena Mahal, and the last one is none of the above. So Ahmadullah Shah, famous as Maulvi of Faizabad, जो कि जिनको क्या कहा जाता था? मौलवी ऑफ फैजाबाद ही कहा जाता था, was a leader of Indian Rebellion of 1857। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और ये बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरे थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द रेबेलियन इन अवध रीजन। अवध रीजन में इन्हें क्या कहा जाता था? लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन कहा जाता था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, about which act Jawaharlal Nehru had said we were provided with a car with all brakes and no engine? ये लाइन जवाहरलाल नेहरू ने कही थी किस एक्ट में? तो एक्ट ऑफ 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने ये लाइन कहा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एक्ट ऑफ 1935। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is for how many days did Dandi March last? Dandi March जो कि किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा इनिशिएट किया गया था, और वो कब से कब तक रहा, कितने दिनों का रहा था? सो दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, और एंड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, जो कि कितने दिनों का हुआ? 24 डेज का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 24 डेज। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following advocates had appeared for INA trials, that is Indian National Army trials, at Delhi in 1945-1946? So Rajendra Prasad is the correct option. He was an Indian political leader and lawyer by training. Prasad joined Indian National Congress during the Indian independence movement and became a major leader from the region of Bihar. राजेंद्र प्रसाद क्या थे? एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे, लॉयर थे, और प्रसाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था कब? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, और एक मेजर लीडर के रूप में उभरे थे, बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरे थे। कहाँ से? बिहार रीजन से। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, where did
Madam Kama unfurled India's tricolor of freedom? Options are given: Paris, London, Stuttgart, Geneva, and none of these. Madam Bikaji Kama became the first person to hoist the Indian national flag in foreign land on 22nd August 1907. मैडम बिकाजी कामा क्या बनी? तो फर्स्ट पर्सन बनी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को फॉरेन टेरिटरी में होस्ट किया, और कब किया? 22nd अगस्त 1907 में. While unfurling the flag at the international, कहाँ किया? तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में किया. कहाँ किया? स्टुटगर्ट में, जो कि जर्मनी में है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टुटगर्ट. Moving towards our next question. Who among the following participated in the Parliament of Religions held at Chicago in 1893? So the correct option is option B, Swami Vivekanand. Swami Vivekanand participated in the Parliament of Religions held at Chicago in 1893. So moving towards our next question. The famous Battle of Vandy Wash in 1760 was fought by the British against whom? तो वांडी वाश जो बैटल हुआ था 1760 में, वो पूछ रहा है कि किसके अगेंस्ट, इंग्लिश जो ब्रिटिश लड़े थे किसके अगेंस्ट लड़े थे. सो बैटल ऑफ वांडी वॉश, इट वाज अ डिसिसिव बैटल, मतलब बिटवीन एंग्लो एंड फ्रेंच. एंग्लो एंड यानी ब्रिटिश और फ्रेंच के द्वारा हुआ था. और कब हुआ था? 7 years वॉर में हुआ था, विच इज बिटवीन 1756 to 1763. So option A is correct, the French. Moving towards our next question. Which of the following acts introduced separate electorate system in India? Separate electorate system को इंडिया में किस एक्ट के द्वारा लाया गया था? So पहले हम लोग जान लेते हैं कि separate electorate होता क्या. Separate electorate are the types of elections in which minorities select their own representatives. सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि उसमें माइनॉरिटीज जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद ही इलेक्ट कर सकते हैं, सेपरेटली इलेक्ट कर सकते हैं. वो यूनिवर्सली इलेक्ट नहीं होगा, वो सेपरेटली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं. एंड ये कब लाया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जो कि मुर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है उसको, उसमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, द काउंसिल एक्ट्स 1909. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कोल म्यूटनी ऑफ 1831 अंडर बुधो भगत took place in which of the following reasons? कोल म्यूटनी जो हुआ था 1831 में बुधो भगत के अंडर में, वो कहाँ, किस रीजन में हुआ था? Options are given: Kutch, Singhbhum, Western Ghats, Satara, and none of the above. Our correct option is option B, Singhbhum. Moving towards our next question. Who spearheaded the 1857 revolt in Bihar? 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें बिहार की तरफ से कौन लीडर मेन रहे थे? मेनली ये पूछ रहा है. कुंवर सिंह. कुंवर सिंह ऑल्सो नोन एज बाबू कुंवर सिंह, उनको बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है. Was a leader during the क्या थे वो? इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो वो एक लीडर थे. और कहाँ से थे? तो बिहार से थे. अगर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज पार्टी इन 1923? 1923 में स्वराज पार्टी को किसने एस्टैब्लिश किया था? दिसंबर 1922 में चितरंजन दास, नरसिम्हा चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? फॉर्म किया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, विच विद दास एज द प्रेसिडेंट. दास को क्या किया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया, एंड नेहरू एज वन ऑफ द सेक्रेटरीज. नेहरू एक वन ऑफ द सेक्रेटरी थे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is who wrote the famous play Neel Darpan, in which operation of Indigo Farmers is displayed? Neel Darpan क्या है पहले ये जानते हैं. Neel Darpan is a Bengali play written by Deenbandhu Mitra in 1858 to 1859. ये कब लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया 1858 और 1859 के बीच में. The play
was essential to नील विद्रोह। नील विद्रोह के लिए ये बहुत एसेंशियल था। बेटर नोन एज, उनको क्या जाना जाता है, इंडिगो रिवॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, दीनबंधु मित्र। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, who drew Gandhiji attention to the plight of indigo peasants in Champaran? Options are Rajendra Prasad, Anurag Narayan Singh, Acharya Kripalani, Rajkumar Shukla, none of the above. तो चंपारण में Rajkumar Shukla is the right answer, option D. Rajkumar Shukla was the person, Rajkumar Shukla कौन थे, who convinced Gandhiji to visit Champaran for the Champaran Satyagraha। राजकुमार शुक्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है चंपारण सत्याग्रह में, जिन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया था चंपारण आने के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजकुमार शुक्ला। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध? एंशिएंट महाजनपद मगध का कैपिटल क्या था, फर्स्ट कैपिटल क्या था? सो ऑप्शंस आर गिवन, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, Anga, none of the above. Correct option is Vaishali. Vaishali was the capital of ancient Mahajanpad Magad, first capital. Moving towards our next question. Swami Sahajanand was related to which of the following? Swami Sahajanand इनमें से किससे related है? Tribal movement in Bihar, labor movement in Bihar, peasant movement in Bihar, caste movement in Bihar, none of the above. पहले जानते हैं सहाजानंद किस कौन थे और किससे रिलेटेड है। सहाजानंद सरस्वती नेशनलिस्ट थे, पीजेंट के लीडर थे। His social and political activities focused mostly on Bihar in initial days। इनिशियल डेज में इनके जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे वो मेनली फोकस कहाँ थे, बिहार में थे। एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गए विद फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ये इन्होंने क्या फॉर्म किया, ऑल इंडिया किसान सभा को भी फॉर्म किया। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधीजी's फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस? चंपारण सत्याग्रह। Champaran Satyagraha of 1917 was the first satyagraha movement led by Gandhiji in India and is considered as a historically important revolt in Indian independence movement। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था वो पहला सत्याग्रह था led by गांधी जी के द्वारा चलाया गया था इंडिया में, and is considered as a बहुत historically important revolt था किसमें, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। It was a farmers uprising that took place in Champaran। फार्मर्स का रिवॉल्ट हुआ था, फार्मर्स अपराइज किए थे कहाँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश जब हमारे पे राज कर रहे थे तब ये हुआ था। और दो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, चंपारण। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड्स हैव बीन फाउंड? तो प्लाउड फील्ड कहाँ पाया गया है इन हड़प्पा सिटीज में? हड़प्पा सिटीज का नाम दिया गया है कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, लोथाल, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज कालीबंगन ए। कालीबंगन इज distinguished by its unique fire altars and world's earliest attested plough field। सो यहाँ पे विश्व का सबसे पुराना attested plough field पाया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, कालीबंगन। Moving towards our next question, three ratna or three jewels, that is right knowledge, right faith, right action, are related to which of the following? ऑप्शन दिए हुए हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, none of the above। करेक्ट ऑप्शन is जैनिज्म, ऑप्शन सी। Moving towards our next question, which of the following rulers convened the fourth Buddhist council in Kashmir? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हुआ था, बुद्धिस्ट के 4 काउंसिल हुए थे, 4 सेशन हुए थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उसमें पूछ रहा है कि रूलर कौन था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, अशोका था, अजातशत्रु था, कनिष्का था, कालाशोका था, या नन ऑफ दिस। तो देखते हैं द फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ था। द फोर्थ काउंसिल ऑफ
Sarvastivada tradition is said to have been conveyed by कहाँ the Kushan emperor कनिष्का। किसके द्वारा किया गया था? कनिष्का के द्वारा। रूलर थे कौन थे? कनिष्का थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कनिष्का। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पितृदुर्ग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पितृदुर्ग किससे रिलेटेड है? पितृदुर्ग रिलेटेड है डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस मेड अप ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ये एक डेकोरेटिंग ये तरीका है वॉल को डेकोरेट करने का फ्लोरल डिजाइन के द्वारा, और जो कि क्या चीज से बने रहते हैं? प्रीशियस स्टोन से बने रहते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन से बने रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पितृदुर्ग क्या है? ऑप्शन ए, डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस मेड अप ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड एटम थ्योरी? एटम थ्योरी किसके द्वारा, किस फिलॉसफी के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सांख्या। सांख्या के द्वारा, ये सांख्या फिलॉसफी जो है उसके द्वारा इंडिया में एटम थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। सो Balban is known for the adopting the blood and iron policy. Balban was a slave of Iltutmish. Balban कौन था? स्लेव था इल्तुतमिश का, एंड बिलोंग टू इलाबरी ट्राइब। इलाबरी ट्राइब से बिलोंग करता था, मतलब तुर्क के इलाबरी ट्राइब से बिलोंग करता था। ही इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया था? ब्लड आयरन पॉलिसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बलबन। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which medieval Indian empire was famous for elaborated local self-government? Options are Chalukya, Chola, Solanki, Parmar, none of the above. So, Chola is the correct option, option B. Chola dynasty was a Tamil thalassocratic empire of southern India. कहाँ का एम्पायर था? साउदर्न इंडिया का एम्पायर था। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट जो रूल किया वो थे चोला। सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चोला। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश्ड खानास फॉर पेंटिंग? Options are Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, none of the above. Akbar established karkhanas for painting during Mughal era. So the correct option is option B. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company established its factory in 1632 at पटना बिहार? पटना बिहार में इनमें से कौन सी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ? पटना बिहार में। दिस वाज अ ट्रेडिंग कंपनी थी, ये व्यापार का कंपनी था, फाउंडेड इन डच रिपब्लिक, अभी नेदरलैंड में है। इन 1602 टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स ट्रेड इन द इंडियन ओशन। स्टेट का ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ? इंडियन ओशन में। एंड टू असिस्ट द डच वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। डच वॉर में भी असिस्ट करने के लिए किससे? स्पेन से। So the correct option is option B, Dutch East India Company. Moving towards our next question. So here it is. We are done. Thank you. We'll meet again